दून यूनिवर्सिटी में सीयूटी से एडमिशन नहीं होता है। पेपर हार्ड आता है या नहीं आता है, ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम भी लास्ट में पढ़ो। फीस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि यहाँ ना लिमिटेड बच्चे लिए जाते हैं। एंड अब बात करते हैं बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की, तो जो उसमें लिखा गया है ना उसी से आता है, या तो मैं इसकी एक नई वीडियो ला जाऊंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो ना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी 12th पास करी है और दून यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं दून यूनिवर्सिटी के ऊपर ही बता रही हूँ, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि इसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या है कोर्सेज वगैरह एंड ऑल। तो लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ सिया अग्रवाल और मैं भी दून यूनिवर्सिटी में ही हूँ फर्स्ट ईयर में, और मैं वहाँ से कर रही हूँ जर्नलिज्म, जिसे मास कॉम और मीडिया एंड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, क्योंकि पिछले साल मैं भी एंट्रेंस एग्जाम 2025 इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना यही सब सर्च करती रहती थी। तो मैं सोचा इस बार मैं भी बना लेती हूँ, जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे और जो भी आता है जो भी होता है मैं आपको सब बताती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की कि यहाँ कैसे होता है। तो गाइस सबसे पहली बात, दून यूनिवर्सिटी में सीयूटी से एडमिशन नहीं होता है। दून यूनिवर्सिटी का अलग से एग्जाम होता है। दून यूनिवर्सिटी की साइड में उसके फॉर्म आ चुके हैं, तो आप जल्दी करके ना भर लो, क्योंकि 27 अप्रैल आ गए थे और 31 मई तक रहेंगे। तो आप उससे पहले जितना जल्दी हो सके ना भर लो। उसकी फीस है 800 रुपए। फॉर्म भरने के बाद अब बारी आती है कोर्स की कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ दून यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स है। मैं यहाँ पे उनकी फोटोज लगा दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। अब बारी आती है कि पढ़ें क्या। तो गाइस देखो, दून यूनिवर्सिटी की साइड में ना वो आपको पहले ही बता देते हैं। उनका मतलब कि एक PDF आ जाता है जिसमें उनका बताया रहता है कि आपको ये पढ़ना होगा, ये होती है। तो मैं अपना सबसे पहले बता देती हूँ जर्नलिज्म का, मास कॉम। तो बच्चे जो मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, मैं सबसे पहले उनका बताती हूँ, क्योंकि मैं उसी की हूँ तो मेरे को उसका ज़्यादा पता है। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो जैसे मेरे को बोला गया था कि 11th 12th का पढ़ना, तो गाइस सच बताऊं तो मेरे टाइम पे तो मतलब नहीं आया था। मतलब पिछले साल तो 11th 12th का इतना कुछ नहीं आया था। मैंने जब PDF से पढ़ा ना फिर मेरे को समझ आया, क्योंकि PDF में जो था वही आया था। PDF में इंग्लिश ग्रामर थी एंड रीजनिंग वगैरह थी, और GK क्वेश्चंस, करंट अफेयर एंड मास कॉम से रिलेटेड कि रेडियो कब आया था एंड न्यूज़पेपर बनना स्टार्ट कब हुए थे। मतलब ये जो डिटेल होती है ना पहले पहले कि ये सब पढ़ लेना, और GK करंट अफेयर वो आपको PDF में दिख जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इससे तुम्हें ना थोड़ा ईजी होगा। और भी मास कॉम से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। एंड अब बारी आती है कि पेपर हार्ड आता है या नहीं आता है। तो गाइज मैंने भी बहुत सुना है कि दून यूनिवर्सिटी का पेपर बहुत टफ होता था। पिछले साल मैं ये सोच के डरती थी कि यार होगा कि नहीं होगा। तो गाइज सच बताऊं कि अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि इतना भी वो डरने की बात नहीं है। मैं भी बहुत डरती थी कि यार होएगा नहीं होगा। तो देखो, मैंने 21 से मेरा एग्जाम था जून को, और 11 तारीख से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम भी लास्ट में पढ़ो, पर मैं बता रही हूँ कि मैंने उन दिनों इतना पढ़ा अच्छे खासे कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आराम से आ चुका था। और अब आती हैं 3 लिस्टें, ठीक है। तो जब आप एग्जाम दे दोगे, जब रिजल्ट टाइम आएगा तो 3 लिस्टें आती हैं। तो 3 लिस्टों में से आप में अगर आपका नाम फर्स्ट में आया है, सेकंड में आया है, थर्ड में आया है, तो आप एडमिशन करवाने चल जाओ। और अगर आपका इन तीनों में नहीं आया है तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि एक बैच में, मैं पहले मास कॉम का बता रही हूँ कि मास कॉम में 50 सीटें होती हैं एक बैच की, ठीक है। तो उस 50 बच्चों में अगर आपका नाम आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई बच्चे उन 50 बच्चों में से 2-3 बच्चों ने वो एग्जाम दिया था और बाद में हट गए, तो अगर 2-3 बच्चों की सीट बची होगी तो आप कॉलेज जाओ, कॉलेज जाके बात करो, तो क्या पता वो सीट भरने के लिए आपको रख ले, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग उसमें होता है। जैसे मास कॉम में तो 50 सीटें हैं, और जैसे लैंग्वेज हो गया, दूसरे कोर्स हो गए, तो उसमें किसी में 30 रहती हैं, किसी में 40 रहती हैं। आई थिंक मास कॉम में ज्यादा है। तो गाइज मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी जिसमें आपको दिख जाएगा कि कौन से कोर्स में कितनी सीट है। अब बात करते हैं कोर्सेज की कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो आप दून यूनिवर्सिटी की साइड में जाओ, वहाँ पे PDF में आपको दिख जाएगा कि इतने सारे कोर्सेज हैं, और मैंने फोटो भी लगा रखी थी, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे इतने कोर्स है। तो आपको उनमें से जो भी करना है वहाँ पे PDF वगैरह दिख जाएगा आपको, फीस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं दून यूनिवर्सिटी किस लिए जाना जाता है। तो वैसे तो दून यूनिवर्सिटी पूरा ही अच्छा है, लेकिन यहाँ की बात करें तो SOL स्कूल ऑफ लैंग्वेज के लिए ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि स्कूल ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे सबसे अच्छा कोर्स है। ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं यहाँ से करना, यहाँ पे सबसे बेस्ट है। और आपको यहाँ सारी लैंग्वेज मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज, जैपनीज एंड ऑल, मतलब जो भी है ना आपको सारी मिल जाएंगी यहाँ पे। अब बात करते हैं दून यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में। तो गाइज ये ना पूरा नेचर से ढका हुआ है। मतलब मैं जल्दी इसके ऊपर कॉलेज टूर लाऊंगी दून यूनिवर्सिटी का, और इसको ना NAC A ग्रेड भी मिला हुआ है, और ये UGC रिकॉग्नाइज्ड भी है। आप देखोगे ना यहाँ इतनी शांति है,
मतलब क्योंकि यहाँ ना लिमिटेड बच्चे लिए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की। तो गाइस सबसे पहले मैं अगर अपनी बात करूँ तो यहाँ पे ना मेरी 16,000 पर सेम है, मतलब कि एक साल की 32,000, और अब तो शायद बदल चुका है। तो मैं आपको यहाँ फोटो दिखा रही हूँ। तो इस साल मैंने देखा है तो मास कॉम की इस साल 17,000 है पर सेमेस्टर। एंड ना जब हमारा स्टार्ट हुआ था कॉलेज तो सबसे पहले हमसे 24,000 ली गई थी, उसके बाद से हर सेमेस्टर में 16,000 ऐसे ही चलता है। और दून यूनिवर्सिटी में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, मतलब यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल की, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो ला दूंगी अगर आप बोलोगे तो बस अब मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने फॉर्म भर चुका है और अगर आप पढ़ रहे हो तो जो भी PDF में दिया गया है प्लीज़ वहीं से पढ़ना, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना। जो उसमें लिखा गया है ना उसी से आता है, और जो अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत ही ईजी एग्जाम वगैरह है। और मैं ये सभी डिपार्टमेंट के लिए बोल रही हूँ जो जिसमें जाना चाहता है। और मैंने आपको सब कुछ बता चुका है, फीस स्ट्रक्चर से लेकर कोर्सेज एंड यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल जो भी है ना मैं आपको और भी बताती रहूँगी। अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूँगी, या तो मैं इसकी एक नई वीडियो ला जाऊँगी। और बस अब आप टेंशन फ्री पढ़ो और जो भी PDF में है वो वगैरह पढ़ना। और फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता चुका है, एंट्रेंस का भी बता चुका है, जल्दी से जाके फॉर्म भरो। और सभी मैं मिनी ब्लॉग्स में डालती रहती हूँ कॉलेज का कि कॉलेज में आज ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जो भी होगा ना अब आपकी इंक्वायरी जो भी आपको पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, या तो मैं न्यू वीडियो ला जाऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।